अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ असद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, एक लंबे अरसे बाद आपसे बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है। रात को मैं आपकी एक वीडियो सुन रहा था। एक तो इमरान खान साहब की सेहत को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिससे जो क़यादत है पीटीआई की वो मुकम्मल तौर पे खामोश है, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। दूसरा, अभी 5 अगस्त को जो जलसे में 27 सितंबर की कॉल दी गई है, अब ये खबरें आ रही हैं कि जो इमरान खान साहब की सेहत है, उस हवाले से शायद हो सकता है कि कॉल को रिवाइज़ किया जाए, पीछे लेके आ सकते हैं। अगस्त के एंड में भी ये कॉल आ सकती है या अगस्त के मिड में भी ये कॉल आ सकती है। तो आप क्या देखते हैं कि हालात किस तरफ जाएँगे? और अभी एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया है केपी हाउस में 10 बजे, तो क्या देखते हैं, क्या-क्या फैसले होंगे उसमें? अनुमान भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है आपने मौका दिया हमें आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके बात करने का। आप हमारे पास आएँगे, जब आएँगे तो हम हाज़िर होते हैं आपके लिए। लेकिन ज़ाहिर है हम बहुत बड़े साफ़ी नहीं हैं, तालिब इल्म हैं, आपकी तरह सीख रहे होते हैं। देखिए 2 मुख़्तलिफ़ मामलात हैं। एक है इमरान खान की सेहत के हवाले से। इमरान खान की सेहत के हवाले से मैं जो ख़बरें हैं, मैं सिर्फ़ उस तक रहता हूँ, तज़िया जो है वो जी, एक तो हमारी औकात भी नहीं है तज़िया देने की, जी। और आख़िर पे फिर थोड़ा बहुत जो है वो हम कोशिश कर लेते हैं। 30 जुलाई के इर्द-गिर्द ये ख़बरें आना शुरू हुई थी कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके ब्लड प्रेशर का मसला है। ये ख़बर जो है ये शहबाज़ गिल साहब भी बता चुके थे, ये ख़बर शहज़ाद अकबर साहब जो हैं, वो भी बता चुके थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर से इमरान खान साहब की बहनें हों या पार्टी क़यादत, वो इस ख़बर को ऑन नहीं कर रही थी। वो इस ख़बर के ऊपर जिसको कहते हैं ना कि यकीन करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद ये हुआ था कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है, हमने रेलेवेंट क्वार्टर से चेक किया है, इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। फैमिली जो है उसके साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई है और उनको आगाह कर दिया है। अच्छा, जब ये खबर आई थी तो हमने 3 प्लस के जो हमारा जी, प्लेटफ़ॉर्म है जी। उसके अंदर रिज़वान गलज़ई साहब, वसीम मलिक साहब और मेरा ख़्याल है सदीक जान साहब भी मौजूद थे। तब भी इस खबर को डिस्कस हमने किया था ठीक है। कि इस तरीके से ये खबर जो है आ रही है, और इमरान खान की सेहत के हवाले से। जी, अ, ब्लड प्रेशर बढ़ने की खबर आई इनिशियली, और ये बताया गया कि ब्लड प्रेशर इमरान खान का बढ़ा और उनको अस्पताल के अंदर ही सॉरी अडयाला जेल के अंदर ही जो डिस्पेंसरी है या जी, अस्पताल है, जी। वहाँ पे रखा गया फॉर इंस्टेंस उनको निगरानी में निगरानी उनको के लिए, रखा गया। निगहदाश्त के लिए। लेकिन इन खबरों की तरदीद आ गई। पता ये चला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा, और हमें मौका मिला खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनसे मुलाकात का, तो वहाँ भी ये सवाल हुआ उनकी सेहत के हवाले से, बल्कि मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि ये खबरें चल रही हैं। तो उस पे सोहेल खान अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास भी ये खबर आई थी। ट्वीट्स जो हैं वो भेजे गए थे मुख्तलिफ लोगों के, तो जिस पे उन्होंने हुकूमती किसी शख्सियत जो है उसका उन्होंने ज़िक्र किया था कि उनको भेजने के बाद उनकी तरफ से जवाब ये आया कि ऐसी खबरें दुरुस्त नहीं हैं। नहीं है। हर किस्म की गारंटी देने को वो तैयार हैं ठीक है। इमरान खान की सेहत के हवाले से। जी, अच्छा, अब ये मामला ज़ाहिर है एक चुप हो गई, इसके ऊपर खामोशी हो गई, मामला दब गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हम एक तो वैसे ही ट्रैवल कर रहे थे, जी। बैरिस्टर गौहर खान जो हैं हाँ, आपकी उनकी मुलाकात भी हुई उनकी है उनसे। वालदा जो हैं उनका इंतकाल हुआ था। जी, लेकिन जब हम जा रहे थे, हम जनाज़ा से वापस भी निकले, तो हमें ये खबर मिली कि इमरान खान जो हैं उनको पिछले दिनों, जब यानी ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की खबरें आईं, जी, अस्पताल में ले जाया गया था। पिम्स अस्पताल का बताया गया। तबीयत बिगड़ने पर उनको ले जाया गया, लेकिन उस वक़्त अच्छा, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये थी कि सेहत उनकी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा बढ़ा। ठीक तो है। उसके बाद वहाँ जो अडयाला की डिस्पेंसरी है, हुँ, अ, उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पे ट्रीट हो सकता है, लेकिन इंतज़ामिया कह लें, हुकूमत कह लें, वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से, रिस्क लेने के लिए तैयार ना होने की हुँ, वजह से, वो इमरान खान को ले आए और उन्होंने इमरान खान साहब जो हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल में रखा। जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने वापस मुंतकिल कर दिया। ये खबर जो है इससे पहले सामने नहीं आई थी। गुज़िश्ता रोज़ 3 प्लस में हमने ये खबर दी, सदीक जान साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। ठीक है। हुआ ये कि हम खबर दे के, ज़ाहिर है हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली हुई थी अपनी, और वीडियो अभी पब्लिक नहीं हुई थी, लेकिन इसी दौरान हमें इल्म नहीं था, ये इल्म हमें इस्लामाबाद पहुँच के हुआ ठीक। कि जब हम यहाँ आ गए तब जी। हमें पता चला कि जो अदील राजा साहब हैं, हुँ, उनकी वीडियो के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग शायद वो कर रहे थे, तो उसमें अलीना शिगरी साहिबा जो हैं, जी। उन्होंने भी यही खबर जो है वो दी हुई थी। इस वजह से ज़ाहिर है अ, जिसको कहते हैं ना कि 2 तरह जी, से ठीक है। खबर जो है वो वेरीफ़ाई होगी। एक तो हमने ज़ाहिर है दी, हाँ, दी। और आपसे पहले भी 4-5 अलीना लोगों शिगरी ने साहिबा दी, से, फिर या हाँ अलीना जी, शिगरी ने भी उनमें दे से दी। किसी से बात नहीं हुई थी। अच्छा,
अस्पताल मुंतकिल करने की खबर जो है, यानी वो अलीना शरीफ साहिबा के ज़रिए भी सामने आ चुकी थी और हम भी कल कर चुके थे। एक्सक्लूसिवली हमने भी ये खबर दी थी। जी, अब उसके ऊपर एक बहस हो रही है, उसमें वाज़ेह तौर पे सिद्दीक जान ने बताया कि जब इस तरह की खबर आती है तो बहनें जो हैं वो कहना शुरू कर देती हैं कि एजेंसीज़ जो हैं वो खबरें फ़ीड कर रही हैं, ठीक है। या इमरान खान की सेहत के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुख्तलिफ ज़ाहिर है हाँ, फैमिली के बिल्कुल वो बड़े जेन्युइन कंसर्न्स भी होते हैं। लेकिन इसमें जो अहम बात है, वो अहम बात ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, इमरान खान की बहनें हों या महमूद खान अचकज़ई साहब ने, इससे पहले आपको याद होगा हुँ, 8 फरवरी का एहतजाज होना था, उस वक़्त भी इमरान खान की आँख का मसला आया, असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, जी। तो महमूद अचकज़ई साहब ने कैमरे के ऊपर आके कहा था कि इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक है और गलत खबरें जो हैं वो और फैलाई जा रही हैं। मंगल के दिन दूसरे दिन मंगल था तो अलीमा खानम ने भी ये कहा कि असदुल्ला खान कौन है? हम तो नहीं जी, जानते अब उनको और असदुल्ला ऐसी खान को वो नहीं हुँ, जानती, हुँ, उनको नहीं पता था कि वो एक अनबायस्ड किस्म के, एक बड़े ज़बरदस्त जेन्युइन किस्म के, बहुत बेहतरीन, यानी पाकिस्तान के जो बेहतरीन सहाफ़ी, जो जिसको कह रहे हैं ना कि कोई साइड नहीं ले रहा होता बंदा, जी, वो मतलब ही इज़ वन ऑफ देम, कि वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और उनकी बड़ी स्टोरी थी और बिल्कुल उसके ऐसा बाद एक वावेला मचा, पूरा जो सिस्टम है, पूरा हुँ, निज़ाम हिल के रह गया। तहरीक इंसाफ जो है वो फिर मुतालबात कर रही थी कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया जाए और इलाज हुँ, करवाया जाए, एक सहाफ़ी की खबर आने के बाद। अच्छा, उसके बाद इस खबर के ऊपर भी चूँकि हमें ये था कि पीटीआई इस रद्द-ए-अमल आएगा, और वैसे भी हमने हुँ, देखा है पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ लोग या कुछ ऐसे एनोनिमस किस्म के ट्विटर अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ साफ़ियों को वो डिस्क्रेडिट करने की जी, कोशिश करते हैं। सदीक जान इज़ वन ऑफ दोज़। हुँ। तो सदीक जान को भी टारगेट कर रहे थे, मीम्स बनाना हाँ, और वो मज़ाक आजकल उड़ाना, जो है इस किस्म बहुत की ज़्यादा चीज़ें जो वीडियो हैं हो वो रही है। हो रही थी। तो बड़ा केयरफुली हुँ, हमारे हमारे पास कहने को और भी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन हमने एक जो खबर थी, उस खबर को ही जो है नाज़रीन के सामने रखा, ठीक और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम बताएँगे कि खबरें जो हैं सेहत ख़राबी की, वो फैमिली में से किस-किस को मिली थी और क्यों इसके पीटीआई में ऊपर जो है किस-किस को मिली थी, और फैमिली क्यों में इसके ऊपर किस-किस जो है हाँ, खामोशी जो है वो हाँ, रखी गई। ठीक है। लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, अभी अहम बात ये है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, हुँ, पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा हैं, ठीक उनकी है। जमात जो है उसने पिछले जो इंतखाबात थे, आम इंतखाबात, उसमें सबसे ज़्यादा मैंडेट लिया था। तो अहम ये है कि इमरान खान की उसके डॉक्टर्स जो हैं उनसे उन तक रसाई हो, डॉक्टर्स उनके जो जो इमरान खान के ज़ाती मौलजीन हैं, ठीक है, वो अस्पताल जाएँ और उनका चेकअप कर सकें। ठीक है। लेकिन अब उस पे पीटीआई किस तरीके से चीज़ों को लेगी, ये आने वाले दिनों में जी। मालूम होगा। अच्छा असद भाई अभी 10 बजे केपी हाउस में एक इजलास भी है। थोड़ा-सा ये भी बता दें कि जैसे ही आप लोगों ने ये खबर दी या जिस तरह की आपने बात बताई है, तो उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि शायद जो 27 तारीख दी गई है, तारीख पीछे आ जी, सकती है। ये जो 27 नंबर की तारीख है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक मुहिम चली। जी, सुहेल अफरीदी साहब का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अ, कुछ दिन ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो मंतक बताते हैं, वो जो रीज़न बताते हैं ठीक है। लंबी तारीख देने की, वो यही है कि तैयारी हो। क्योंकि बिल्कुल। आप हमेशा लोगों के बच्चों को लाके जो है सड़क के ऊपर तनहा नहीं छोड़ सकते। इस हुकूमत ने जिस किस्म की फस्तायत जो है वो सामना करना बिल्कुल। पड़ता है कारकुनान को जब वो निकलते हैं, वो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अगर लोगों के बच्चों को, पार्टी कारकुनान को आपने लेके आना है, तो आपके पास एक जामे किस्म का प्लान हो, हाँ, तभी जो ये मेरा आपका जो लॉन्ग मार्च है वो जी। पहले से तो मुख्तलिफ है जी, अब जी। अब जो है देखें, अब अहम चीज़ ये है कि अब चूँकि इमरान खान की सेहत का एक मामला जो है जी, वो दरपेश है। उसके ऊपर नहीं पता कि क्या एक्चुअल उनकी इस टाइम कंडीशन है, आया कि उनको अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो पार्टी ने इस मामले के ऊपर अब हंगामी इजलास 3 प्लस की उस खबर के बाद जो है, ये हंगामी इजलास बुलाया है। अब देखते हैं कि इसमें 10 क्या बजे के बाद आपको क्या लगता है क्या देखें, वही मैं प्रेडिक्ट करना जो है वो मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है पार्टी बैठ के गौर-व-ख़ौज़ करेगी और देखें कि उनकी अब समझ में कितनी बात ये पड़ती है कि इमरान ठीक है। खान की तबीयत का मामला कितना संजीदा है, उसको हुँ। कितना सीरियसली लेते हैं, ये हमें अब से 2 घंटों के बाद जो है मालूम ठीक हो है। जाएगा। अच्छा असद भाई एक चीज़ और भी है जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, जो अभी जलसा हुआ जिसमें हुँ। तारीख़ अनाउंस की सुहेल अफ़रीदी ने, वो तो फिर हाथ खड़े कर गए हैं। तो क्या लगता है कि जो मुतालबात सुहेल अफ़रीदी की तरफ से थे, अगर वो हुकूमत पूरे कर देती है जिसमें अस्पताल मुंतकिली है जो ज़ेर निगरानी जो उनके डॉक्टर्स हैं, मुआलजीन हैं इलाज करवाना या जो भी चीज़ें थी 2-3 उनके मुतालबात थे, अगर वो पूरे कर देते हैं, तो क्या ये धरना ख़त्म भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च का ऐलान ख़त्म भी हो सकता है? यार देखें, 2 चीज़ें, 2 खबरें एक तो सामने आई ना कि उन्होंने कहा, आज कुछ साथियों ने ये कहा कि सुहेल अफरीदी कहते हैं हुँ, कि हम इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि रसाई के लिए तहरीक चला रहे हैं। जी, तो उसकी तरदीद आ चुकी है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा। वो हुँ, अगर किसी को समझने में गलत लगा है हुँ, तो अच्छा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, अ, मुतालबात वाली। मुतालबात जो हैं, जी, मुतालबात अब मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को इतनी वो नहीं है तैयार बैठी हुई कि जी मुतालबात क्या हैं पीटीआई के। नहीं, वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद मुलाकात करवा दी जाए,
जब तारीख करीब ये आएगी ये तो देखें, ये मामला मुलाकात का नहीं है। आप आप भी वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो उन साफ़ी दोस्त ने अंडरस्टैंड किया था, जी, जिन्होंने ये कहा कि सुहेल अफरीदी रसाई की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरा ख़्याल है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों के अंदर जिस तरीके से केसेस नहीं लग रहे, सुनवाई नहीं हो रही, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, और उनकी मुलाकातें जो पाकिस्तान के कानून के तहत, आइन के तहत जो हैं बनती हैं, उनको रोका जा रहा है। तो ये सारे मसाइल उसके अंदर हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ़ एक किसी बहन की मुलाकात करवा देंगे, तो वो जो लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक मुझे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो ने भी राब्ता किया है, ये भी कुछ खबरें हैं और हुकूमत ने भी इस कॉल के बाद कुछ राब्ते किए हैं। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है या नहीं? अच्छा देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से तो राब्तों का तो मुझे नहीं पता। ठीक है। कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ तहरीक-ए-इंसाफ के संजीदा लोगों की तरफ। ठीक। वो आएँ, आके बात करें और मिल के जो है हम इस हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको रोकते हैं। अ, हुकूमत की तरफ से राब्ता ज़रूर किया गया है। उसको हुकूमत कह लें या उसको स्पीकर चैम्बर कह लें या मुख्तलिफ जो नून लीग के एक बड़े रहनुमा हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ राब्ता नहीं किया गया। वो तहरीक-ए-इंसाफ के चंद रहनुमाओं के साथ राब्ता किया गया है, और वो राब्ता इस वजह से नहीं है कि वो इमरान खान के हवाले से कोई मुतालबात पूरे करने के लिए है। ये खबर भी हमने 3 प्लस के अंदर दी थी कि एक प्लान ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं उनको उनमें दरार डाली जाए, और वहाँ पे ये केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो एक अच्छे अपोज़िशन लीडर साबित नहीं हुए आपके लिए। कोई चीज़, कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात करने में वो कामयाब नहीं हुए, तो आप जो है अपनी पार्टी से किसी बंदे को अपोज़िशन लीडर लगाएँ। तो जो थोड़े बहुत राब्ते हुए हैं वो सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए हुए हैं कि अपोज़िशन इत्तेहाद के अंदर जो है दरार डाली जा सके और मज़ीद तक़सीम किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया असद भाई, बिल्कुल जी। असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई भी आपका सवाल हो, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।